दुकानों में, मकानों में हुसूल बरकत के लिए कुछ तावीज़ लटका दिए जाते हैं, या कोई आयात या दुआएं उनकी सिनरियाँ बनाकर लटका दी जाती हैं और समझ लिया जाता है, या कुरान मजीद की तिलावत करवा दी जाती है एक आध मरतबा और समझ लिया जाता है कि अब सारी बरकतें वो सिमट कर हमारे पास आ जाएंगी। क्या ऐसा अमल दुरुस्त है? क्या इससे बरकतें हासिल हो सकती हैं? मोहतरम नाज़रीन किराम, इस बात में कोई शक शुबह है ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान वो बाबरकत है सारे का सारा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। कुरान मजीद ऐसी किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है और ये बरकतों का ख़जाना है, ये बाबरकत है, इसमें इसकी बरकत होने में कोई शक नहीं है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान मजीद की जो बरकत है वो इसको तावीज़ बनाकर पहनने में, या दुकानों में लटकाने में, या घरों के ऊपर लटकाने में, या दीवारों के ऊपर सीनरियाँ खूबसूरत बनाकर सजाने में, या बच्चों को घर में बुलाकर तोते की तरह रट्टे रटाए अल्फाज पढ़ाने में बरकत का हुसूल मुमकिन नहीं है। बरकत इस तरह नहीं हासिल होती। ये तरीका बरकत के हुसूल का गलत है। इस तरीके की कोई दलील नहीं है कि ऐसे तरीके से सहाबा में से किसी ने, मुहद्दिसीन में से किसी ने, फुक़हा और आइम्माए इस्लाम में से किसी ने इस तरीके को बरकत हासिल करने का ज़रिया बताया हो और बनाया हो। जो बरकत हासिल करने का ज़रिया ये है कुरान मजीद के साथ कि कुरान मजीद को तदब्बुर से पढ़ा जाए, समझा जाए, हर आयत से समझा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में हमें क्या कहना चाहते हैं, रब का क्या पैगाम है, और उसको समझकर उस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह रहमान दुकान में भी, घर में भी, कारोबार में भी, हर जगह पर हम इस कुरान मजीद की बरकतों से फैज़ याब होना शुरू हो जाएंगे और हकीकी बरक़ात हमें इंशाअल्लाह रहमान हासिल हो जाएंगी। तो हमें हकीकी बरकत का असली रास्ता अपनाना चाहिए, जाली रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। ये रास्ता जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है, फैला हुआ है, आम है, ये जाली रास्ता है, ये बरकतों के हुसूल का रास्ता नहीं है। इससे बरकतें हासिल नहीं होती। बरकतें हासिल तब होंगी जब हम इन चीज़ों के साथ साथ कुरान मजीद को समझ कर भी पढ़ेंगे, और कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने के बाद उसके मुताबिक अपने अकीदे को, अपने अमल को इंशाअल्लाह ढालते चले जाएंगे तो दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें इंशाअल्लाह मिल जाएंगी।